बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 यानी थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया इन पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो थ्योरम डिस्कस होने जा रहा है वो है जी थ्योरम नंबर 16.1। पहला थ्योरम है ये इस चैप्टर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी और उनका मतलब क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। Parallelograms on the same base and between the same parallel lines are of the same altitude are equal in area। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो है पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम जो है ये हम एक ऐसी शेप को बोलते हैं कि जिसकी आमने सामने वाली साइडें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाली साइड और बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसके सामने ये एक साइड है, ये दोनों साइडें पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। इसी तरीके से ऊपर वाली साइड इसके ऑपोजिट नीचे वाली साइड होती है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ पैरेलल, तो पैरेललोग्राम को बेहतर तौर पे समझने से पहले हम वर्ड पैरेलल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं या इसको समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइंस या पैरेलल होने का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, फर्ज किया कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक और लाइन ले लूं जो कि बिल्कुल इसी के प्लेन पे हो, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल एक प्लेन पे ड्रा की गई हैं। ठीक है, दूसरा ये कि अगर इन दोनों लाइनों को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें, इसको हम थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लें, इसी तरह हम दूसरी लाइन को भी आगे तक यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लें, तो जितना मर्जी इनको आगे या पीछे एक्सटेंड किया जाए, इनको बढ़ा दिया जाए, तो ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे भी। ठीक है, तो तीसरी बात ये, एक तो ये कि ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, दूसरा ये कि ये दोनों जितनी मर्जी बढ़ा दी जाएं ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और तीसरी बात ये कि अगर आप किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे इन दोनों लाइनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट कर लें कि इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आप चेक कर लें कि अगर मैं इन लाइनों को यहाँ से मैं देखता हूँ कि इस लाइन का दूसरी लाइन से कितना डिस्टेंस है, तो वो स्टूडेंट्स ये होगा जी। ठीक है, वो यहाँ तक होगा, ये इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है, इतना है। अगर हम किसी और जगह पे चेक कर लेते हैं, बिलफर्ज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस भी हमें बिल्कुल देखें, ये आप स्केल चेक कर लें, यहाँ पे भी इतना है, इसी तरह डिस्टेंस इधर भी इतना है, इसी तरह डिस्टेंस इधर भी इतना है। हर जगह पे आप चेक करें कि ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम टू सेम हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी पैरेलल लाइंस की एक सबसे बड़ी इलामत है कि उन दोनों लाइनों के दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो हम उनको पैरेलल लाइंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने इन दोनों लाइंस के दरमियान इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की है, तो स्टूडेंट आपको ये भी बताता चलूं कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम अल्टीट्यूड का नाम देते हैं। बस वैसे जो है वो अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो अल्टीट्यूड की टर्म है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में एक डिस्टेंस को शो कर रही है। ठीक है, तो अल्टीट्यूड का भी आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ कि पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होना भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं इन दोनों लाइनों में से किसी एक लाइन को छोटा कर देता हूँ, तो अब ये दोनों लाइनें इक्वल तो नहीं है, लंबाई में बराबर तो नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी ये पैरेलल ही हैं,
क्योंकि इन दोनों लाइनों पे पैरेलल लाइंस की जो 3 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो इन पे फॉलो हो रही हैं। नंबर 1, ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं। नंबर 2, ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रही। और नंबर 3, आप इन दोनों के दरमियान कहीं पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चेक करना चाहें तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा मिलेगा, यानी अल्टीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल होने के लिए इक्वल होना या ना होना जरूरी नहीं होता। इक्वल हो तब भी और ना हो तब भी हम उनको पैरेलल कह सकते हैं, बशर्ते कि उस पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उस पे होल्ड करती हो। तो स्टूडेंट, ये था कंसेप्ट पैरेलल लाइंस का। अब हम देखते हैं कि एक पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइडें और ऊपर और नीचे वाली साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। यही वजह है कि इसका नाम पैरेललोग्राम पुकारा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। Parallelograms on the same base and between the same parallel lines are of the same altitude are equal in area। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम जरा चलते हैं इससे आगे। हम डायग्राम देखते हैं कि वो बात किस चीज की जा रही है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं जी। ये आपके पास एक डायग्राम है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम में दो पैरेललोग्राम्स बनी हुई हैं। ठीक है, 2 in 1, यानी कि ये एक एडजॉइनिंग फिगर है। एडजॉइनिंग फिगर ऐसी फिगर होती है कि जिसमें एक ही फिगर में, एक ही डायग्राम में आपको बहुत सी छोटी छोटी डायग्राम्स मिल सकती हैं अगर आप उस पर सर्च करें तो। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक जो फर्स्ट हमें पैरेललोग्राम मिल रही है वो ये वाली है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट हमें पैरेललोग्राम नजर आ रही है वो ये वाली है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है। और इसका नाम अगर हम पढ़ना चाहें तो वो है AFEB। AFEB या किसी भी तरह इसको आप पढ़ सकते हैं, ABEF भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ। इसी तरह दूसरी जो पैरेललोग्राम आपको यहाँ पे नजर आएगी वो आप अगर देखना चाहें तो वो आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर से इधर दिखाई दे रही है ये एक दूसरी पैरेललोग्राम है। यानी एक को हमने रेड कलर से शो किया है, एक को हमने येलो कलर से शो किया है। ठीक है, ताकि आपको इसको देखने में, इसको ट्रेस करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, इन दोनों के बारे में बात हो रही है और बात ये हो रही है कि ऐसी पैरेललोग्राम जिनकी बेसिस सेम हो। बेस का मतलब ये होता है कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली या ऊपर वाली, जिसको भी आप कंसीडर कर लें। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये जो नीचे वाली ए बी लाइन है, साइड है सॉरी, ये इनकी बेस है। ठीक है, तो उसने बोला है कि बेसिस सेम होनी चाहिए। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो पहली जो रेड वाली पैरेललोग्राम थी इसकी जो बेस है वो ए बी बन रही है। इसकी बेस क्या है? ए बी बन रही है। इसी तरह अगर येलो वाली पैरेललोग्राम को देखा जाए तो इस येलो वाली में भी ए बी, यही इसकी भी बेस बन रही है। इसका मतलब ये कि दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं उनकी बेसिस सेम है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में हैं। ठीक है, मीन्स के एक ये लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन आप इसे कंसीडर कर लें। चलें जी, यहाँ पे हम आपको बना देते हैं। ठीक है, फर्ज करें कि ये एक पैरल लाइन गुजर रही है। ठीक है, काफी लंबी लाइन है, फर्ज कर लें कि ये इस तरह गुजर रही है। ठीक है, और एक लाइन इसके पैरेलल हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्ज किया दो पैरेलल लाइंस थी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल ओग्राम्स जो हैं ये इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में बनी हुई हैं। बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस की जो वर्डिंग थी इसका आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस थी जिनके दरमियान में हमारी ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। ऐसा नहीं है कि रेड वाली पैरेललोग्राम जो है वो इनके दरमियान में और येलो वाली किसी और के दरमियान में हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेम पैरेलल लाइंस हैं। दूसरी बात, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आर ऑफ द सेम अल्टीट्यूड, यानी इन दोनों का अल्टीट्यूड भी सेम है। यानी इन पैरेललोग्राम्स की नीचे से ऊपर तक जो आपको हाइट नजर आ रही है, यानी अगर आप यहाँ से ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये जो हाइट नजर आ रही है ये हाइट बिल्कुल इन दोनों की एक जैसी है।
एक जैसी होनी भी चाहिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में है। तो भी आपको शुरू में मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस की जो हाइट होती है या जो अल्टीट्यूड होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज की इस थ्योरम की स्टेटमेंट। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं ये दोनों पैरेललोग्राम्स इक्वल इन एरिया होती हैं, क्योंकि हम ये जो थ्योरम पढ़ रहे हैं ये थ्योरम्स रिलेटेड टू एरिया हैं। ठीक है, थ्योरम्स रिलेटेड टू एरिया, तो इसमें एरिया के ऊपर बात होगी। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं एरिया के मुताबिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आपके सामने है कि टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, अगर आप इसको रेड वाली को नाम दे लें तो वो ए बी ई एफ है, और येलो वाली को नाम दे दें तो उसका नाम है ए बी सी एंड डी। ठीक है, बीच वाले ये पॉइंट्स हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ चार पॉइंट्स का नाम लेते हैं, ए बी सी डी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। हैविंग द सेम बेस ए बी, इन दोनों की जो बेस है वो सेम है जिसको हम ए बी कह रहे हैं। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी ई। ठीक है, एक ए बी है और ये एक डी ई, ये लाइंस जो है वो इस तरह से गुजर रही हैं। ठीक है, लाइंस का मतलब होता है कि वो लाइन आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेफ्ट हो या राइट हो। तो अब ए बी लाइन है तो इसका मतलब ये कि ये पूरी लाइन ऐसे ये जा रही है। ठीक है, अगर ये लाइन सेगमेंट होती तो फिर हम सिर्फ ए से लेके बी तक महदूद रहते। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गिवन था जिसमें हमने डायग्राम को ही थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी, तो चले जी अब हम प्रूफ करते हैं जी। टू प्रूव हमारे पास क्या होगा, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं ये दोनों एरिया में इक्वल होती हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इससे आगे चलते हैं। जी, टू प्रूफ का जो स्टेप था इसके बाद अब हमारे पास एक टेबल होता है। आपको पता है हर थ्योरम में हम इसी तरह करते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स और रीजन को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो आपके पास येलो वाली पैरेललोग्राम है ए बी, अभी हम चलें रेड वाली को थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये आप येलो वाली पे फोकस करें। तो ये जो आपके पास ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एरिया इक्वल टू है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई। अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो आपके पास येलो वाली पैरेललोग्राम है इसके दो हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा तो इसका बन रहा है जी हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला एक इसका हिस्सा बन रहा है जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी फोर साइडेड शेप किसी भी तरह की। तो ए बी ई डी और ट्राइंगल हमारे पास जो बन रही है वो है जी ई बी सी। तो अगर मैं इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर लूं, इन दोनों को ज्वाइन कर लूं, तो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम बनती है। इसलिए मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल की कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इन दोनों के एरियाज के इक्वल है। ठीक है, फर्ज किया इस ट्राइंगल का एरिया है अगर 3, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो 5 है, तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा जी 8, क्योंकि इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से इस्तेमाल की है। चलें जी अब हम इसके बाद चलते हैं इससे आगे। अगली स्टेटमेंट हम बनाएंगे रेड वाली, ये जो दूसरी पैरेललोग्राम है इसके लिए। ठीक है, तो चलें जी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रेड वाली हम पैरेललोग्राम यहाँ पे लेके आते हैं जी, ये आपके पास आ गई रेड वाली। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं जी यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब आपने फोकस रेड वाली पे ही रखना है। ठीक है जी, तो इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ, यानी इसमें भी क्वाड्रिलेटरल वही यूज हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्वाड्रिलेटरल ये वाली यूज हो रही है
और ट्राइंगल इस तरफ वाली यूज हो रही है, ठीक है। ए बी ई डी ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्राइंगल है, तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू होगा इस पैरेललोग्राम के। तो हमने इस तनाजुर में ये इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको यहाँ तक जो क्लैरिफिकेशन है ये थ्योरम्स की यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इन दोनों फॉर्म्स को यहाँ पे लीव करते हैं और इसके बाद अब हम बात करना शुरू करेंगे उन ट्राइंगल्स की, ठीक है, जो ट्राइंगल आपकी इस डायग्राम में नजर आ रही थी। चले हम डायग्राम को अपने सामने रख लेते हैं इधर से। ये हमारे सामने आ गई है डायग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जी। अब आप जरा यहाँ पे इस पे गौर कीजिएगा। ये आप देखें कि लिखा हुआ है ट्राइंगल सी बी ई के बारे में लिखा हुआ है और डी ए एफ, ठीक है, कि साइड सी बी इक्वल टू है साइड डी ए के, ठीक है। यानी कि साइड सी बी ये है और इधर से डी ए ये है। हम इन दोनों साइडों को इक्वल कह सकते हैं इस वजह से क्योंकि अगर देखा जाए तो सी बी और ए डी ये दोनों साइडें बेसिकली एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बनती हैं, क्योंकि हमने ए बी सी डी को ऊपर पैरेललोग्राम कहा हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी को। तो आपको पता है जब एक पैरेललोग्राम होती है तो उसकी लेफ्ट वाली साइड राइट के इक्वल भी होती है, तो तब हमने लिखा कि सी बी इज इक्वल टू डी ए। सिमिलरली हम इससे आगे चलें तो बी ई इक्वल टू ए एफ भी है। तो ये अगर आप देखें बी ई है और इधर से ये ए एफ है, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम थी ए बी ई एफ, यहाँ पे हमने इसको भी यूज किया हुआ है। क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है तो हम इसकी भी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कि एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल डी ए एफ। याद रखें कि अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल हों और इक्वल भी हों तो उनके साथ जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो एंगल भी हमेशा इक्वल ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि ये वाली साइड और ये वाली इक्वल थी और पैरेलल भी थी। इसी तरह ई बी और ए एफ ये भी पैरेलल भी थी और इक्वल भी थी। तो फिर इनके साथ जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा इस जगह पे अगर आप देखें कि एक एंगल आपके पास यहाँ पे बनता है ये, और दूसरा एंगल आपके पास ये बनता है, ठीक है। तो ये एंगल जिसका नाम एंगल एफ ए डी है या डी ए एफ कह लें, इधर से पढ़े तो डी ए एफ हो जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं सी बी ई, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि ये जो आपके पास थ्री ये दो दो साइडें और एक एंगल इनका इक्वल आ गया, तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी इक्वल कह सकते हैं बाय एस ए एस पास्टुलेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ऐसा किया कि ये जो आपके पास दो ऊपर आपने स्टेटमेंट्स बनाई थी, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अब आपने जरा ध्यान से जरा चेक करना है कि देखें इसमें हमने लिखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ सी बी ई। तो हम इस स्टेटमेंट में ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्राइंगल सी बी ई की जगह पे हम ट्राइंगल डी ए एफ पुट कर देते हैं, ठीक है। डी ए एफ अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो आप देखें कि ये हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ बन जाती है, क्योंकि मैंने सी बी ई को डी ए एफ के इक्वल प्रूव किया हुआ है। ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, इनका एरिया भी इक्वल है, ठीक है। तो फिर मैं सी बी ई की जगह पे डी ए एफ को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो ये आपके पास जो पूरी फॉर्म बनेगी वो बनेगी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ, ठीक है। तो अब अगर फॉर्म नंबर 1 की ये वाली साइड देखें, इसी तरह फॉर्म नंबर 2 की भी ये वाली साइड चेक करें, तो ये दोनों साइडें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो जब एक साइड एक जैसी होती है तो फिर दूसरी जो लेफ्ट साइड है उसको भी हम इक्वल कह सकते हैं। मीन्स के इसकी ये वाली साइड और उसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो यूं हमने इसको यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ठीक है। तो यूं स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो थ्योरम था वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट थ्योरम
जो कि आज हमने इस वीडियो में क्लियर किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।